बेगूसराय में पुलिस की कार्रवाई के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा। गिरफ्तारी के दौरान एक अपराधी की कमर में पुलिस ने डाली पिस्टल। घटना का वीडियो वायरल। समस्तीपुर में गंगा सेतु के निर्माण कार्य के दौरान हादसा। प्लेट चढ़ाने के दौरान हुआ हादसा। 5 से 6 मजदूर के घायल होने की सूचना। दानापुर में पीपा पुल खुलने से लोग परेशान। नाव की सवारी करने को मजबूर। ओवरलोडिंग के कारण हादसे का खतरा। झारखंड में पहली बार किसी गैंगस्टर के घर पर चला बुलडोजर। धनबाद में प्रिंस खान के घर कार्रवाई। मौके पर 3 डीएसपी सहित 6 थाने के पुलिस जवान तैनात। मोतिहारी में वाटर पार्क विरोध मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कल आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर चलाकर हुआ था विरोध प्रदर्शन। 20 जुलाई से शुरू हो सकता है बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र। 5 दिन चल सकती है कार्यवाही। कई अहम विधेयक पेश कर सकती है सरकार। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान। बिहार में बनेगा कोटा मॉडल कोचिंग हब। कोचिंग संस्थान की समीक्षा के लिए जयपुर जाएंगे शिक्षा मंत्री। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग तेज। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए पोस्टर लगाकर की गई भारत रत्न देने की मांग। देवघर में पूर्व मुखिया सुरेंद्र यादव के घर इनकम टैक्स की छापेमारी। पूर्व मुखिया के आवास सहित बैजनाथपुर इलाके में भी कार्रवाई। रांची के राज अस्पताल में मरीज की मौत मामले पर सीएम ने लिया संज्ञान। पूरे मामले की जांच करने के दिए निर्देश। सहरसा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। महिला समेत करीब 12 लोग घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर श्याम सुंदर की हत्या। मंदिर जाने के दौरान अपराधियों ने मारी गोली। बांका में सड़क हादसे के बाद भड़की भीड़ ने पुलिस टीम पर किया हमला। हमले में 2 थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी घायल। हादसे में 5 वर्षीय बच्चे और 3 मवेशी की ट्रक से कुचलकर हुई थी मौत। वैशाली में पुलिस मुठभेड़ के बाद फरार 2 आरोपियों की तलाश तेज। दोनों ने पिछले महीने में 2 लूट की घटनाओं को दिया था अंजाम। मौके से 2 पिस्टल, 1 बाइक और कई हथियार बरामद। सीतामढ़ी में लूटकांड के आरोपी फेकन महतो के हाफ एनकाउंटर के बाद सामने आया आपराधिक इतिहास। जिले के अलग अलग थानों में दर्ज हैं 9 संगीन मामले। 1 जुलाई को आरोपी ने सीएसपी संचालक से की थी करीब 1.5 लाख रुपए की लूट। पटना के बेउर थाना क्षेत्र में हुए आनंद कुमार हत्याकांड का खुलासा। पारिवारिक जमीन विवाद को लेकर रची गई थी साजिश। मृतक के हिस्सेदारों ने 3 पेशेवर शूटरों को दी थी सुपारी। मोतिहारी के पिपरा कोठी थाना क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बनी 24 से ज्यादा दुकानों पर चला बुलडोजर। जमशेदपुर के पोटका में ब्रेन मलेरिया का कहर। अब तक 5 लोगों की मौत। 1250 जांच में 70 नए संक्रमित। बोधगया में क्राइम कंट्रोल पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय मंथन शुरू। नए आपराधिक कानूनों को लेकर विचार विमर्श। कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी ने की शिरकत। पटना में 10 सर्कुलर रोड आवाज से हटाया गया। राबड़ी देवी का नाम। आरजेडी समर्थक ने नेम प्लेट को हटाया। सुरक्षा वापस किए जाने पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का बयान। कहा सरकार बैकफुट पर है, सरकार ने गलत किया था। पटना में लालू राबड़ी की जेड श्रेणी सुरक्षा फिर से बहाल। बुलेट प्रूफ गाड़ी सहित सभी सुरक्षा सुविधाएं दोबारा दी गई। सरकार ने सुरक्षा बहाली का जारी किया आदेश। बिहार के पथ निर्माण मंत्री ई शैलेंद्र ने 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। पद संभालने के बाद विभाग के कामकाज और प्रगति की दी जानकारी। धनबाद के निरसा विधायक अरूप चटर्जी को धमकी मिलने के बाद गरमाई सियासत। जेएमएम ने बीजेपी पर गैंगस्टर के साथ संपर्क का लगाया आरोप। बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर किया चाकू से हमला। इलाज के दौरान युवक की मौत। परिजनों में आक्रोश। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में रास्ते के विवाद ने लिया हिंसक रूप। 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव। 12 से ज्यादा लोग घायल। 2 लोगों की हालत गंभीर। बांका में पुलिस ने शराब माफिया पर कसा शिकंजा। कार से 36 कार्टून विदेशी शराब बरामद। माफिया मौके से फरार। सिमडेगा के कुरडेग पुलिस को गोवंशीय पशु तस्करी मामले में मिली बड़ी सफलता। पिकअप से 10 मवेशी को किया जब्त। चाईबासा के नोआमुंडी और मुफस्सिल क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 4 शराब भट्टियां ध्वस्त। 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब बरामद।
पटना के फतुहा में हथियार लहराने वाले आरोपी की गिरफ्तारी, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। लखीसराय में कबैया थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पिस्टल और कारतूस के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। देवघर में कुंडा पुलिस ने डकैती की बड़ी वारदात को किया नाकाम, अवैध हथियार जिंदा कारतूस के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में मुस्लिम व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंपा, पड़ोसियों के बच्चों के मुंडन कार्यक्रम में आया था शख्स, पूछताछ के बाद पुलिस ने युवक को छोड़ा। गोपालगंज में पहले के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, झड़प में 4 लोग घायल, बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कृतपुरा गांव की घटना। सिवान में युवक की संदिग्ध मौत से बवाल, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, गांव में तनाव, पुलिस बल तैनात। गोपालगंज में पड़ोसियों ने 2 सगे भाइयों पर किया चाकू से हमला, आपसी विवाद में किया वार, चाकू लगने से दोनों घायल, इलाज जारी। मधुबनी के भारत नेपाल बॉर्डर पर बैरिकेडिंग को लेकर लोगों का विरोध, एसएसबी की कार्रवाई से सीमावर्ती कारोबारियों में नाराजगी। रामगढ़ पुलिस ने 36 सदस्यीय क्राइम प्रिवेंशन एंड डिटेंशन सेल का किया गठन, 1971 अपराधियों को किया सूचीबद्ध। गिरिडीह में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, 15 लाख से ज्यादा की चोरी, 5 लाख कैश के साथ 10 लाख के सोने चांदी पर किया हाथ साफ। मोतिहारी के हरसिद्धि थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही एक अपराधी को किया गिरफ्तार, देसी पिस्टल और कारतूस बरामद। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी, दुष्कर्म मामले के फरार नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी, मौके से आरोपी फरार, शरण देने वाला गिरफ्तार। जामताड़ा में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 शातिर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। नवादा के वारसिलीगंज थाना पुलिस ने महारानी मंदिर के दक्षिण दिशा में की छापेमारी, भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद। मोतिहारी में ईंट व्यापार की आड़ में शराब तस्करी का बड़ा खेल उजागर, ईंट लदे ट्रैक्टर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, एक कारोबारी गिरफ्तार। नवादा के सिरदला वन प्रमंडल की टीम ने एक अवैध आरा मिल पर की छापेमारी, मिल संचालक मौके से फरार, आरा मिल को किया गया सील। मुजफ्फरपुर में पलटा शराब लदा ट्रक, लाखों की शराब सड़क पर बिखरी, मौके पर पुलिस ने संभाला मोर्चा। औरंगाबाद में 380 रुपए के विवाद को लेकर व्यवसायी और परिवार के साथ मारपीट, आक्रोशित लोगों ने NH 139 किया जाम, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। भागलपुर के सुल्तानगंज में 4 लेन पर सड़क हादसा, बाइक अनियंत्रित होने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत। लातेहार के महुआ टांड में युवक पर भालू ने किया हमला, हमले में युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। गोपालगंज में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत, कुचायकोट थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव की घटना। सासाराम में रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आया अज्ञात व्यक्ति, हादसे में युवक ने मौके पर ही तोड़ा दम, जांच जारी। नवादा के नरहट थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने टक्कर, एक युवक की मौत, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज में सांप के डसने से एक बच्चे की मौत, बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के महुआ गांव की घटना। गोपालगंज में किसान की करंट लगने से मौत, खेत में काम करने के वक्त गई जान। गोड्डा में कार और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, बाइक के 2 टुकड़े हुए। पूर्णिया में नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप, परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र पर गंभीर लापरवाही के लगाए आरोप, पुलिस जांच में जुटी। पटना में बारिश नहीं होने से किसानों की बड़ी परेशानी, अगले 2 दिन तक नहीं मिलेगी गर्मी और उमस से राहत, 5 जुलाई से पूरे बिहार में बारिश होने के आसार। झारखंड में फिलहाल कमजोर है मानसून, राज्य में 8 जुलाई के बाद भारी बारिश की संभावना। खगड़िया में संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट, डीएम ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों और जीएन बांध का किया निरीक्षण। मसौढ़ी में धान रोपने के समय बारिश नहीं होने से किसानों की बड़ी परेशानी, मौसम की बेरुखी से खेती पर असर, हरबंशपुर गांव में सूखने लगा धान का बिचड़ा। मुंगेर में खरीफ फसल की तैयारी तेज, किसानों ने शुरू किया धान का बिचड़ा, कई जगह पंप सेट से सिंचाई कर रहे किसान। रामगढ़ में जून में बारिश का आंकड़ा घटने से किसानों की बढ़ी चिंता, किसानों से परेशान न होते हुए धान का बिचड़ा तैयार करने की अपील। रामगढ़ में हो रही झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, मौसम विभाग ने ठनका गिरने का जारी किया अलर्ट।
शेखपुरा में गरीब परिवार के घरों में सोलर सिस्टम लगाने का काम शुरू। कुटीर ज्योति योजना के तहत लगाए जा रहे सोलर सिस्टम, पहले चरण में 2200 से ज्यादा परिवारों को चयन। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा के नो मैंस लैंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज। गृह मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कार्रवाई की तैयारी। विवादित जमीन को जिला प्रशासन की टीम कर रही चिन्हित। दानापुर के फुलवारी शरीफ में प्रेमी जोड़े पर चढ़ा प्यार का परवान। प्रेमी जोड़े ने थाने के पास मंदिर में लिए 7 फेरे। पुलिस की मौजूदगी में परिवार की सहमति से हुई शादी। पटना से सटे नौबतपुर में किसानों का सैटेलाइट टाउनशिप योजना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। सरकार से सैटेलाइट टाउनशिप से जुड़े फैसले को वापस लेने की मांग। हजारीबाग के बरकट्ठा में जंगली हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। गुमला में मानव तस्करी और पॉक्सो एक्ट के खिलाफ पुलिस का जागरूकता अभियान। स्कूलों में बच्चों को दी गई सुरक्षा और कानून की जानकारी। रामगढ़ के गोलावन ने 16 हाथियों के झुंड ने मचाई तबाही। परसाडीह गांव के कई फसल रौंदे। पटना में आयुष्मान भारत योजना हृदय रोगियों के लिए बन रही है बड़ी राहत। 3 महीने में कई हृदय रोगियों को मिली नई जिंदगी। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड में महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण की शुरुआत। विधवा और दिव्यांग महिलाओं को दी जा रही सिलाई की ट्रेनिंग। सिवान में शूरवीर गांव में महायज्ञ का शुभारंभ। मंदिर निर्माण को लेकर आस्था का बड़ा आयोजन। 1001 कन्याओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा। जमुई के पकरी में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। परिवहन मंत्री दामोदर रावत हुए शामिल। जमशेदपुर चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम पहुंचे टाटा नगर स्टेशन। डीआरएम ने की रेल परिचालन और यात्री सुविधाओं की समीक्षा। पीएम से सीधे संवाद करेंगी जमशेदपुर की बेटी तनीषा गौतम। सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च में निभाएंगी अहम जिम्मेदारी। बोकारो पुलिस ने की पेट्रोलिंग और चलाया सघन जांच अभियान। पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा के निर्देश पर कार्रवाई। संवेदनशील इलाकों में की गई जांच। औरंगाबाद संवरणालय समकक्ष में शपथ कार्यक्रम आयोजित। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत कार्यक्रम। औरंगाबाद में चरवैती एक जीवन यात्रा किताब का भव्य विमोचन। प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर त्रिभुवन नाथ सिन्हा के संघर्ष पर लिखी गई है किताब। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे अचेत अवस्था में मिली 35 साल का युवक। इलाज के दौरान युवक की मौत। जामताड़ा संवरणालय के डीसी कार्यालय में दिव्यांग युवती की फरियाद पर डीसी के संवेदनशील पहल। ऑन द स्पॉट मिला दिव्यांगता प्रमाण पत्र। जल्द मिलेगी पेंशन। सीतामढ़ी में करोड़ों की लागत से बने पंचायत सरकार भवन बने शोपीस। अधिकांश भवनों में तैनात कर्मी ड्यूटी से गायब। लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए लगाने पड़ रहे दफ्तरों के चक्कर। पटना में भव्य मिसेस बिहार प्रतियोगिता का आयोजन। कई जिलों से आई कुल 12 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। मेयर सीता साहू ने किया उद्घाटन। गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध मौत। समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने से इलाज में हुई देरी। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल। जामताड़ा के नाला प्रखंड के फतेहपुर गांव में 1 हफ्ते से पसरा अंधेरा। बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप। भीषण गर्मी में ग्रामीणों की बड़ी परेशानी। औरंगाबाद के गोह प्रखंड में बछिया बनी आकर्षण का केंद्र। 15 माह की बछिया दे रही दूध। लोग मना रहे चमत्कार। मधुबनी के उग्रनाथ महादेव मंदिर में बरगद की कटाई से बड़ा विवाद। सैकड़ों साल पुराने पेड़ की छटाई पर श्रद्धालुओं ने किया धरना प्रदर्शन। भागलपुर के रंगरा में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज के स्थानांतरित किए जाने का विरोध तेज। बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। सीतामढ़ी में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने कसी कमर। यातायात थाना परिसर में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को दी जाएगी ट्रेनिंग। जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड और बढ़ते अपराध के विरोध में बंदी का आह्वान। बंदी को व्यापारियों, ऑटो चालकों और स्कूल प्रबंधन का मिला समर्थन। राजस्थान के बलोत्रा में पीएम मोदी ने किया ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का उद्घाटन। कहा भारत में एक भी दिन नहीं हुआ ऊर्जा का संकट। भारत ने हर स्तर के लिए अच्छे फैसले लिए। रिफाइनरी उद्घाटन में पीएम मोदी ने दिया बयान। कहा ऊर्जा संकट पर राजनीति के खेल खेले गए। भारत में एक दिन भी ऊर्जा का संकट नहीं आया। पीएम नरेंद्र मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट को दी बड़ी सौगात। 480 करोड़ के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन।
गृह मंत्रालय ने जारी की आतंकियों की नई सूची। यूएपीए के तहत 23 बदमाश आतंकवादी घोषित। आतंकी भर्ती और फंडिंग से जुड़े लोगों पर एक्शन। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के बाहर गोली चलने से मचा हड़कंप। 3 दुकानदार घायल। पीएसी जवान की कार्बाइन से चली गोली। उत्तर प्रदेश के आगरा में खौफनाक वारदात। पत्नी पर पति की हत्या का आरोप। 45 दिन बाद साजिश का खुलासा। घर के बाथरूम में गड्ढा खोदकर दफनाया था शव। आरएसएस ने किया राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच का स्वागत। दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, राम भक्तों की आस्था को पहुंची चोट। हिंदू समाज से की धैर्य बनाए रखने की अपील। फिल्मों की पायरेसी को लेकर सरकार का टेलीग्राम को नोटिस। सरकार ने पायरेटेड फिल्मों को हटाने के दिए निर्देश। 15 दिन के अंदर टेलीग्राम को सौंपनी होगी रिपोर्ट। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई। फूट फूट कर रोए ईरानी विदेश मंत्री और स्पीकर। 100 से ज्यादा देशों ने नेता को दी अंतिम विदाई। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई। अपने पिता के जनाजे में नहीं शामिल हुए मुस्तफा खामनेई। सुरक्षा कारणों की वजह से जनाजे में नहीं होंगे शामिल।